फिल्में बना करके हमारा किरदार जाहिर किया जा रहा है। एक फिल्म नई बनी है, अभी पता नहीं क्या है उसमें, लेकिन न्यूज पे मैंने उसके हालात देखे। हाँ, क्या बोलते हैं, द केरला स्टोरी, ऐसे इसी तरह से शायद कोई है। हाँ जी, केरल है कि केरला है। हाँ, वो फिल्म बनाई गई और उसके अंदर सिर्फ हमारे किरदार को लोगों के सामने बद से बदतर दिखाने की कोशिश की गई। इससे पहले एक फिल्म बनी थी द कश्मीर फाइल्स, उसके जरिए तबाही फैलाने की कोशिश की गई और हमें गंदा दिखाने की कोशिश की गई। हमें देखना है तो ये फिल्में मत देखो, अगर हमारे किरदार को समझना है तो किरदार फारूक आजम को देखो। हमारे किरदार को समझना है तो सिद्दीक अकबर से समझ। हमारा किरदार क्या है ये अली बताएंगे, हमारा किरदार क्या है करबला की 72 लाशें बताएंगे। तुम हमें फिल्मों से दिखाना चाहते हो ये झूठी सच्ची बनी हुई कहानियां। और यार हम तो वो हैं, अगर उमर कुर्सी पे बैठ जाए, जमीन में ताकत नहीं, किसी का तेल खा जाए, क्या किसी की इज्जत को कोई आ जा सकती? क्या कहने जिंदाबाद मुफ्ती साहब, शर्म आनी चाहिए। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। कसम खुदा की हमें समझना है ना, फिर समझ अबू बकर को, समझ नबी की उम्र को, समझ अली को। अली के दरवाजे पे कोई आता मांगने के लिए कभी जात नहीं पूछी गई और इतना दिया गया कि उसकी पुश्ते पल जाया करती थी। हम तो दावे के साथ कहते हैं ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। क्या कहने जिंदाबाद। होश में रहो, 8-4 किलो चावलों पे बिकने वाली कौम नहीं है। हम ही थे जो सैलाब में मुस्लिमों ने गैर मुस्लिमों को जात पात पूछे बगैर बचाया था। भूल गए? कुछ दिन पहले आग लगी थी, तब नबी के कलमा पढ़ने वालों ने ये नहीं देखा था, इंसानियत को जलते देखा, खुद को खतरे में डाल के बचाया और दुनिया को ये बताया था कि इस्लाम दुनिया के अंदर आतंक फैलाने नहीं आया बल्कि अमन शांति फैलाने के लिए आया। क्या कहने मुफ्ती साहब। मगर जरूरी है तुम्हें अपने किरदार बदलने पड़ेंगे। तुमसे भी गुजारिश है नौजवानों, खाली मिंबर नहीं संभालेगा, तुम्हें भी संभलना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिर्फ इस दर से दाढ़ी नहीं रखते दुनिया मुल्ला कहेगी, कभी इस प्यार से भी दाढ़ी रख ले कि लोग तुझे देख के दूर से पहचान लेंगे ये मोहम्मद अरबी का गुलाम चल के आ रहा है। ये सोच के तो दाढ़ी रख के देख, कसम खुदा की, फिर देख अल्लाह कितना मेहरबान होता है, फिर खुदा कितना नवाजता है तुझे। बदलो अपने आप को, दुनिया बदल रही है, अभी हम वही हैं, हम वही हैं। सिर्फ जुमे के दिन कुर्ता पजामा पहनेंगे, सिर्फ ईद के दिन, सिर्फ जलसे के दिन बाकी पैंट शर्ट में। आग लगा दो इन कपड़ों को और दुनिया को बता दो कि हम कल भी हुजूर वाले थे, आज भी हुजूर वाले, आज भी हुजूर वाले। और ऐसे जी के देख, कसम खुदा की जी के देख, वरना कौन से 5 हाथ पैर थे आला हजरत में, 8 आंखें थी सरकार मुफ्ती आजम की, 4 आंखें थी ताजुल शरिया की, नहीं ना। फिर किसने इतना बुलंद किया? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जो उनके नाम पे एक बार बिक जाता है, जमाना उसके कदमों में आ जाता है। बिक जाओ हुजूर के नाम पे। और ये जो आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें अमन का मुजाहिरा करना है, हमें दुनिया को बताना है हम क्या है। किसी की एक फिल्म बनाने से हमारा किरदार गंदा नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर गंदा नहीं होगा। हाँ, तुम इज्जत और बेइज्जती की बात और आतंकवाद और नक्सलवाद की बात करते हो ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे हैरत होती है। तुम ही कहते हो कि शराब पी के गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। शराब क्यों? इसलिए कि इसको पीने के बाद जो है ना इंसान बहक जाता है, इसलिए तो नहीं। और हैरत होती है, और तुम ही लाइसेंस देते हो शराब बेचने का, तुम ही कहते हो गुंडागर्दी हो रही है और तुम ही गुंडागर्दी के अड्डों का लाइसेंस देते हो। एक बार ना किसी हुजूर के गुलाम को कुर्सी पे बैठा के देख, फिर अगर उमर के जलवे नजर ना आ जाए तो बात कर। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक बार बैठा के देखो, कसम खुदा की, निजाम मुस्तफा अगर आ जाए ना, फिर हिम्मत नहीं है कोई पापी पाप कर ले। पहली बार जिना करने पे अगर गर्दन काट दी जाएगी, फिर किसी की बेटी की आबरू नहीं लूटेगी। चोरी करने पे हाथ काटा जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तो चोरी बंद हो जाएगी। खुदा की कसम, हम तो आज भी कहते हैं अगर निजाम मुस्तफा लाजिम कर दिया जाए तो कायनात के अंदर से सारे फसाद का जनाजा निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत बदलो अपने आप को, वाह वाह बदलो। अगर मैं गलत हूं तो मैं मुजरिम हूं, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूं।
क्यों ये काम किए जा रहे हैं फसाद के? नहीं, हम हुजूर के गुलाम हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने क्या कहा था? ये कहा था, अगर मेरे दौरे खिलाफत में कुत्ता भी दरिया पे प्यासा मर गया, उमर को हिसाब देना पड़ेगा। एक पुल था लकड़ी का, बकरियों का रेवड़ गुजर के जा रहा था, एक बकरी का वो पैर टूटा ना, उसके तख्ते में फंस के खबर हजरत उमर को पहुंची। हजरत उमर इतना रोए कि कोई मैयत पे नहीं रोता। किसी ने कहा, उमर क्या बात है? कहा, तुम्हें नहीं पता, आज एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया। अगर रब ने कयामत में इतना पूछ लिया, उमर तेरे दौरे खिलाफत में बकरी का पैर कैसे टूटा था, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी उमर को हिसाब दे करके निकलने की बात। ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। इनसे सीख इस्लाम क्या है, इनसे सीख। वरना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये 2 कपड़े मैंने सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों से सीखे। हाँ, 2 कपड़े मैंने सिर्फ अबू बकर उमर से सीखे। और आज भी अबू बकर उमर जैसा आदमी हो, कसम खुदा की फसाद का जनाजा ही निकल जाएगा। क्यों? कैसा दौर था हमारा, तुम्हें नहीं याद है? हम बताते हैं, जब हजरत उमर कुर्सी पे बैठे थे तो उसी जगह पे शेर पानी पीते थे, उसी जगह पे बकरी पानी पीती थी। लोग बाहर के सफीर आते थे, किनारे पे देखते थे मामला क्या है, एक ही जगह पे शेर बकरी करे तो कोई कहता, तुझे नहीं पता है ये जमीन उमर की हदों में आती है, और जितनी जमीन उमर की हद में आती है, शेर की हिम्मत नहीं जो बकरी की तरफ आंख उठा सके। ये नबी के गुलामों की खिलाफतें रही हैं। और एक तुम हो कि सेकुलर के नाम पे कत्ले आम भी कर रहे हो, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं है? मेरे भाई समझो, हमें समझने की जरूरत है। कसम से जिसने इस्लाम को समझ लिया वो मजबूर नहीं, मसरूर होकर कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, जिसने समझा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम कभी तमंचा रख के कान पे नहीं कहते कै ला इलाहा इल्लल्लाह, पेड़ से बांध के नहीं कहते कै ला इलाहा इल्लल्लाह, डंडे मार के नहीं कहते कै ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा हुजूर के पेट से पत्थर बंधे देखे और जहां पे उमर खुदाई करते हो उसी लाइन में नबी को खोदते देखता है, तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तब कहता है जब किरदार देखता है एक जगह, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तब बंदा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम है। और याद रखिएगा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। याद रखिएगा। बस हमें जरूरत है नौजवानों अपने आप को बदलने की। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। एक आदमी यार बड़ी तकलीफ हुई सुनने के बाद, देखने में तो मुला नहीं लग रहा था, मगर पता नहीं था कि पड़ा हुआ नहीं, वजह कथा उसकी ऐसी थी। कहा गया बोले यार फला इतनी लड़कियां ना 10 लाख लड़कियां गैर मुस्लिम हो गई, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे भी तो लेकर आने उनकी लड़कियों को। कैसी मानसिकता, कितनी घटिया सोच हो गई। कुरान तो कहता मोमिनो इनसे बेहतर तो तुम्हारे लिए मोमिन बांदियां हैं। हाँ, ये इनसे बचो। और वो उसे फख्र से कह रहा है, फख्र से कह रहा है, शर्म आनी चाहिए। मेरी कौम के जवानों, बदलो अपने आप को, बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। कोई ये ना कहे यार फलां की बेटी की, नहीं, फलां की बेटी नहीं है, मोहम्मद अरबी की उम्मत की बेटी के लिए। एक बेटी के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने समंदर पार किया था। तुम 10 लाख बेटियां खो चुके, तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अभी डीजे बाजे गाजों में तुम्हारे पैसों की बर्बादी में कोई कभी नहीं आई है। एक अमीर जो बेटे का निकाह करता वो ये भूल जाता शायद इसी पैसे में अपनी बस्ती की 10 गरीब बेटियों को भी इज्जत से रुखसत कर सकता। क्या बात है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्यों भूल जाता वो? क्या कहने? और क्या ही अच्छा होता कि अपनी बेटी के साथ करीब की 9 बेटियां रुखसत कर देता। जब ये 9 बेटियां जा करके अपने घरों में हाथ उठा के दुआ देती, खुदा की कसम 50 लाख बेटी को दे देता, तब भी वो सुकून नहीं आता जो अल्लाह गरीब बेटियों की दुआओं से तेरी बेटी को सुकून आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये एक बुजुर्ग का नारा है, कोई जो इससे बड़ा किसी जवान का नारा हो? है क्या? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, तवज्जो है सारे लोगों की। बिल्कुल आप क्या कोशिश बात करें। है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदले अपने आप को, बदलिए अपने आप को। बिल्कुल बदल बेटियों को इज्जत से नहीं रुखसत करें, मगर अमीर बाप ना, अमीर बाप अपनी बेटी के साथ 3 गरीब बेटियों को निभा जाए, सिर्फ 3 को, तो फिर कोई बेटी ना तो ट्रेन के आगे कूदेगी, न कोई बाप फांसी लगाएगा, न कोई इसलिए अपना समाज छोड़ के जाएगी कि यहां गरीब को अपनाने वाला कोई नहीं है, गरीब को अपनाने वाला कोई नहीं है। क्या सोच, क्या मैसेज दिया जा रहा फिल्मों के जरिए? यही मैसेज कि ये मुसलमान पैक करके बेटियों को सेक्स रॉकेट्स के अंदर जाकर के भेज दिया करते। तुम्हें शर्म नहीं आती? हुजूर की चौखट पे आतिम ताई की पोती आई, हाय हाय सर पे दुपट्टा नहीं था, मेरे नबी की तरफ देखा, बच्ची रोने लग गई। हुजूर ने फरमाया क्या बात है बेटी? का बाप का इंतकाल हो गया, अकेली बच्ची हूं, कैदी बना के लाई गई हूं, सर पे दुपट्टा नहीं है। हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर दे दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुजम्मिल वाली चादर दे दी मेरे नबी ने। और उसके बाद जानते हो, जब चादर दी किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो काफिर की बेटी है। हुजूर ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, हाय हाय हाय, क्या कहना, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। हाय हाय, क्या बात। ये है इस्लाम। और फिर उसके बाद जो कहा था, बेटी बता मुझसे क्या चाहती है? तो उसने कहा था बस इतना चाहती हूं मुझे आजाद कर दे। कर सकते हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया जा बेटी तुझे बिना फिदिये के आजाद किया। सुभान अल्लाह सुभान इतना अल्लाह, सुना, हैरत में थी, जमीन इनकी, लश्कर इनका, कैदी इनकी, मैं इनके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी, वो खुद चल के नहीं आई, कैदी बना के लाई गई, सिर्फ बेटी की फरमाइश सुन के आजाद कर दिया। कहने लगी जाते ही कौन है, हाथ बढ़ा के पहले कलमा पढ़ा के मुझे भी अपना बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है किरदार मुस्तफा, ये अखलाक मुस्तफा। आज हमारे अखलाक से हमारी बेटियां मर रही हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं बुरा नहीं मान, सगा ताऊ जब अपनी बेटी को रुखसत करता है ना, तो छोटे भाई की बेटी कमरा बंद करके रोती है, इसलिए कि मेरा बाप तो सिर्फ ठेला लगाता है, मेरे ताऊ ने अपनी बेटी को 4 व्हीलर दी है, मेरा बाप कहां से लाएगा? और एक गरीब बाप बड़े भाई की महंगी शादी को देखने के बाद आसानी से हिम्मत नहीं होती बेटी का रिश्ता कर दे। यहां तक कि बेटी के आगे के बालों पे सफेदी आ गई, बेटी मेहंदी से छुपाती रही। एक दिन नजर बाप की पड़ गई बेटी के सफेद बालों पर, फिर उसकी गैरत ने उसे खा लिया। वो फिर पेट भर के रोटी नहीं खाता। बेटी ने कहा बखाता क्यों नहीं? कहा बस बेटी भूख नहीं है। मुझे बता, कसम खुदा की दिल का दर्द भी रोटी नहीं छुड़वा सकता। बेटी के सर की सफेदी ने बाप की भूख उड़ा के रख दी। हैं? हो कहां पे यार? कभी महसूस करो, इंसान बनो। मेरे हुजूर ने आके एहसास दिया था उम्मत को, और आज एहसास खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो गया, एहसास मिट गया हमारे बीच से। गुनाह तो है, एहसास गुनाह नहीं। हम चंद थोड़ी देर हंस के फिर कहते हैं अरे देखा जाएगा। कसम खुदा की आज दूसरे की बेटी की इज्जत कर, वरना कल तेरी आंखों में भी आंसू आने हैं। जरूरी नहीं है जिसके आज दिन अच्छे हैं कल भी अच्छे हों। हमने इस मुख्तसर सी जिंदगी में कितने अमीरों को गरीब होते देख लिया और कितने गरीबों को अमीर होते देख लिया। उसके फैसले हैं, जिसे चाहे मिनटों में जमीन से उठा के आसमान पर रख देता है और उठा के आसमानों से जमीन पर पटकता है ना, फिर सांस सीधी नहीं आती है, सांस सीधी नहीं आती है। इससे पहले कि किसी बाप के आगे बेटी की बालों की सफेदी जाहिर हो, उठो, हुजूर के सच्चे उम्मती बनो। जहां 20 लाख बेटी के निकाह में उठा रखा है, 5 लाख में इज्जत से बेटी को रुखसत कर दे, 15 लाख में गरीब बेटियां निपटा दे। खुदा की कसम जमाना इतनी तारीफ नहीं करेगा जितना मदीने वाला तेरी तारीफ करे। से नहीं, अपने हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे पूरी जिंदगी के साथ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या मुस्तफा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं भाई क्या कहने क्या मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। क्या जरूरत पड़ी इन जलसों से? हो क्या रहा है? तकरीरें हो रही हैं, तब्दीली नहीं। मैं कहता हूं मेरे ज़मीर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, यहीं क्या से बात है निकलेगा। मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जरूरी नहीं है 100 आए हैं तो 100 के 100 सुधरे। अगर 10 लोगों के दिल में भी इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन हो गई ना, कसम से जलसा कराना भी कामयाब होगा, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली आ रही है, ये मैं जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल जी।
कई लोगों ने फोन किया, हजरत सुने बस दुआएं चाहिए आप बहुत बुजुर्गों उम्दा की। हुजूर, सुभान अल्लाह। दुआ फरमाए जितने सुभान बुजुर्ग अल्लाह लोग। सुभान अल्लाह। मैं एक दिन मेरे पास फोन आया एक नौजवान का, उसने कहा हुजूर मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ। मैंने कहा फिर? कहने लगा लेकिन एक दिन तकरीर सुनी तब से बहुत परेशान हूँ। मैंने क्या? बोले आपने तकरीर में कहा था कि ये जो दाढ़ी मुंडाई की कमाई होती है ना ये हराम होती है। मैंने कहा फिर? कहा हजरत हम कैसे बच सकते हैं, हमारा तो काम ही ये है। तो मैंने कहा इसको बंद कर दे। उसने कहा ये बंद होगा तो फिर आएंगे ही कितने लोग, ज्यादातर तो ऐसे ही लोग आते। मैंने उससे सिर्फ इतनी बात कही थी, बता रज़ाक कौन है? क्या बात। रज़ाक कौन है? उसने कहा अल्लाह। फिर मैंने उसे एक बात बताई कि एक साहब ने ना मकान मार्केट एक गली के अंदर दुकान रखी ना, तो दोस्त आके कहने लगा यहाँ दुकान क्यों रखी है? कहा क्योंकि बोले यहाँ कौन आएगा खरीदने के लिए। उसने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी पहुंच सकता है। तो उसने कहा जब मौत का फरिश्ता 7 तालों में पहुंच सकता है तो फिर रिस्क बांटने वाला फरिश्ता यहाँ तक क्यों नहीं है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मैंने अल्लाह। कहा ये एतकाद रखना देख रज़ाक अल्लाह। उसने कहा फिर क्या करूं? मैंने कहा एक बोर्ड लगा दे, बस इतना लिख दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलाया जाता। उसने बोर्ड लगा दिया। महीने भर के बाद फोन आया, उसने कहा जिस दिन से बोर्ड लगाया गया ना कसम खुदा की कहता मेरी कमाई में अल्लाह ने बेहिसाब बरकत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले तो सिर्फ इलाके के सनीचर लोग आते थे, लेकिन अब जितने भी आते हैं साफ सुथरे लोग आया करते हैं। कहने सुभान अल्लाह। और इतनी बरकत हो गई। मैंने कहा ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल उनका है। और बस यही सोच के बैठा कर रहने दो या डूबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। इसलिए तब्दीली आ रही है, बदलाव तो आया कि बेहिसाब जवानों ने गरीब बच्चियों से शादियां की हैं, और कितने लोगों ने बेवाओं के सरों पे हाथ रखे हैं, कितने लोगों ने गरीबों को अपने घर की इज्जत बनाया है। तब्दीली आई है। उम्मीद करता हूं ये शादी के नाम पे फैलते हुए तमाशे और बर्बादियों पे इंशाअल्लाह ताला लगेगा। और आज के बाद किसी घर से तो ये आवाज आएगी फला आशिक ने अपनी बेटी के साथ 4 बेटियों के हाथ भी लेकर आए। सुभान अल्लाह। यही सोच के इंशाअल्लाह, यही सोच के मैं गली गली दौड़ रहा हूं। अल्लाह करे किसी की बेटी फिर इर्तिदाद का शिकार ना हो। कयामत में बड़ी शर्मिंदगी होगी जब आवाज दी जाएगी फलां की बेटी है ये दीन छोड़ के चली गई थी, इसने सलाम से मुंह मोड़ लिया था। अफसोस बेटियों को समझाना यार, कहना तू कुछ भी ना थी, तुझे जो भी इज्जतें दी है मोहम्मद अरबी के कदम ने दी थी। तुझे तो कोई घर में रखने तैयार नहीं था, हुजूर आए तो तुझे जन्नत बनाया। और तुझे कोई बेटी कहने तैयार ना था, सबसे पहले मेरे नबी ने तुझे सीने से लगा के कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। तब कायनात ने कहा था हमारी बेटी भी हमारे जिगर का टुकड़ा हो गई है। उसी नबी ने जिसने तुझे इज्जत बख्शी उसी की इज्जत और पगड़ियां उछाल के तू जा रही है। तू कहती इस्लाम अच्छा नहीं है, गैरत आनी चाहिए। कसम खुदा की याद करना, तुझे तो बाप पैदा होते ही दफन कर देता था। मेरे नबी ने आके कहा था लोगों जिसने 1 बेटी 3 बेटियां पाल के इज्जत से रुखसत कर दी मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता है। जब मेरे नबी ने इतना कहा तब तू पाली गई है। हाय हाय क्या बात। और आज जिन पेशाब पीने वालों को सच्चा कह रही है ना, ये वो कौम है जो पति के साथ तुझे जिंदा जलाती थी। गलत नहीं कह रहा हूं, कड़वी सच्चाई है। हो सकता कोई उंगली उठाएगा, लेकिन मौत एक बार आ गई। अगर हुजूर के दीन और अजमत पे पहरे देते देते मौत आ गई तो उससे कामयाब जिंदगी कोई नहीं है। बुज़दिली हमारे खून में शामिल ही नहीं बुज़दिली हमारे खून में। हम तो साहब सच्ची बात करते हैं। सबसे साफ मजहब, सबसे पाक मजहब, सबसे पाकीज़ा मजहब मजहब इस्लाम में। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बी कहता है महबूब हमने सारे नबियों की शरीयत समेट दी, अब कयामत तक सिर्फ तेरी शरीयत चलेगी। सुभान अल्लाह, सिर्फ तेरी शरीयत चलेगी, तेरा दीन चलेगा और वो इस्लाम है। इसलिए मेरी गुजारिश है बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो। अगर सच्चे हुसैनी हो ना, सैयदा ज़ैनब का किरदार अपनाओ, नबी की फातिमा का किरदार अपनाओ। तब करबला में हज़रत फातिमा कहेंगी चल उठ मेरे साथ जन्नत में चल, तूने मेरी ज़ैनब का किरदार अपनाया। अली कहेंगे चल यहाँ अकेला खड़ा ना हो, तूने मेरी बेटी ज़ैनब की बातें सुन के अपनी बेटी को पर्दादार बनाया था। तूने दुनिया में हमें नहीं छोड़ा था, आखिरत में हम तुझे नहीं छोड़े। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह।
हाँ, फरमाया गया ए ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाइए अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से करीब कर दीजिए हुजूर के। वक्त होगा इंशाअल्लाह, सेहत साथ देगी तो कभी फिर बाकी गुफ्तगू होगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रखा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ बावक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रमात शमलाइक़ सदीसत करीम उलमाए सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बबने बेसर उसामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करने पड़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है दामन, ये है गिरबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुँह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। आपने मुझसे पहले खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ बरकाती साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से बहुत ही उम्दा खिताब सुना, और उनसे पहले खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन हशमती साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से भी बेहतरीन खिताब सुना। और आवाज़ का जादू आपने भाई ज़िया यज़दानी साहब के चेहरे से देखा और सुना। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की वो नूरानी जमात जलवागर है, यकीनन अगर हाथ उठा दे किसी के हक़ में तो बेड़े पार हो जाते हैं, और ये किसी से रूठ के बैठ जाएं तो यकीनन रहमतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐसी जमात मिंबर शरीफ पर है। अल्लाह ताला इस जमात का साया उम्मत मुस्लिमा के सर पर तादे क़ाइम दाइम फरमाए। आमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जा रहा है। जैसा कि आपको भाई इरशाद साहब क़िबला ने, दिलशाद भाई ने भी आपको बताया कि यकीनन इन लोगों ने मदीना शरीफ में दुआएं की और अल्लाह ने शिफा बख्शी। मेरी नज़र में तो दोनों ही मोहतरम हैं। ये दुआ करने वाले इसलिए मोहतरम हैं कि ये सारे ही हुजूर के वारिस थे, और जिस जगह दुआ हो रही थी वो शहर शिफा था, तो यकीनन शिफा मुक़द्दर था। और अल्लाह चाहेगा तो जो कुछ कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। बस खुदा इन चाहने वालों को सलामत रखे, और खुदा उन चाहने वालों को भी सलामत रखे जिनकी वजह से हमें अपने कद का अंदाज़ा हो जाता है।